हेलो एवरीवन, क्या हाल है सभी के। मेंटोर जी पे आप सभी का स्वागत है। फोर्थ वीडियो है पॉलिटी की, जिस क्रम में हम चल रहे हैं। और जो हमने लास्ट तीन वीडियो किए हैं, आई होप वो आपने देखी होगी, समझ आई होगी। और जो भी कोई डाउट है आप कमेंट में कर सकते हैं और बता सकते हैं उसमें कोई भी वीडियो में अगर कोई डाउट है। द कंटेंट तो ये 3 वीडियो का था ही। इन शॉर्ट अगर कोई पढ़ाना चाहे तो इन 3 वीडियो को एक वीडियो में कंपाइल कर सकता है, लेकिन वो एक स्टोरी के तौर पर नहीं हो सकते। ठीक है, तो मैं चाह रहा हूँ एक ऐसी स्टोरी आपके दिमाग में भर दी जाए जिससे पॉलिटी अगर आप पढ़ें तो उसमें इंटरेस्ट पैदा हो। उसके बाद कोई बुक पढ़ेंगे तो आपको उसमें इंटरेस्ट पैदा होगा। तो एक बार हम उस 3 वीडियो को रिकैप करते हैं। 3 क्या सॉरी, लास्ट वीडियो थी, हम उसको एक बार रिकैप करते हैं। उसमें देखते हैं हमने क्या पढ़ा था। ठीक है, संविधान सभा का निर्माण हुआ था। संविधान सभा की 3 बैठक हो गई थी। पहली 9 दिसंबर 1946 को, दूसरी 11 दिसंबर और तीसरी 2 दिन बाद फिर 13 दिसंबर 1946 को। पहले में अस्थायी सदस्य एस सी सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा जी अस्थायी सदस्य थे, सबसे विजुट थे, इसलिए उन्होंने कार्यभार संभाला। अगली बैठक जो हुई थी दूसरी संविधान सभा की, जो दूसरी बैठक, उसमें राजेंद्र प्रसाद जी स्थायी सदस्य बन गए थे, परमानेंट मेंबर या परमानेंट प्रेसिडेंट उसके बन गए थे। तीसरी में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आया था, उद्देश्य प्रस्ताव, जो जवाहरलाल नेहरू जी ने रखा। उसके भी जो हेड थे या उसके सदस्य जो थे वो भी हमारे राजेंद्र प्रसाद जी थे। ठीक है, उसमें होगा चुनाव की बात सारी हो गई थी, कितनी सीटें किसने जीती। पहली बैठक में 211 सदस्य आए। लास्ट बैठक में जो सिग्नेचर हुआ 284 लोगों ने किया, जो संविधान सभा में हस्ताक्षर हुए। अब बात करते हैं समितियाँ की। आपने पढ़ा होगा कुछ समितियाँ थी या कुछ ग्रुप्स बोल लीजिए आप। देखिए, जो 289 या 389 जो लोग थे, उनको एक तरह से मत देना या एक राह में उन्हें चलाना, ये काफ़ी मुश्किल टास्क था। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के तौर से समझाऊँ कि मैं 100 बच्चे बैठाता हूँ और एक किसी टॉपिक पर मैं उनकी मत लेता हूँ या उनका मैं डिबेट कराता हूँ, तो उनकी काफ़ी अलग अलग राय होंगी। कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, सबकी एक राय नहीं हो सकती। सबके उद्देश्य अलग होंगे, सबके सोचने का नज़रिया अलग होगा, तो उस पर बहस लंबी चलेगी। अगर ऐसी ही संविधान सभा के अध्यक्ष या संविधान सभा चाहती तो उनमें बहुत लंबी बहस होती। इतनी जल्दी हमारे सामने संविधान बनकर तैयार नहीं होता। ठीक है, ये हो सकता था आज भी इस पर काम चलता होता। तो उन्होंने क्या सोचा कि यार इसमें ऐसा ना करें, ग्रुप में बांट दिया जाए इन चीज़ों को। मान लीजिए 100 लोग हैं, 10 ग्रुप बना दिए जाएं और उनमें एक काम उनको दे दिया जाए। 10 ग्रुप को तेरा ये काम है, तेरा काम ये है और तेरा काम ये है, तो उनकी रिपोर्ट जल्दी आ जाएगी। उन 10 लोगों को समझाना, आपस में मत देना, वो ईजी टास्क है, इंस्टेड ऑफ 100 लोग जो 100 लोग थे। ठीक है, तो काफ़ी मुश्किल टास्क, इसकी वजह से हमने ग्रुप बनाया, उनको हम समितियाँ बोलते हैं। तो कुल 7-8 समितियाँ थीं। और 7-8 समितियाँ में से जो मुख्य समितियाँ थी मैं आपको 1-2 अभी बता देता हूँ। बाकी जो स्टैटिक वाला पोर्शन होगा मैं उसमें आपको सारी जो समितियाँ थी या इनके अध्यक्ष थे मैं सबको बताऊंगा। जैसे एक थी पहली समिति जो थी, संघ संविधान समिति। ठीक है, संघ के काम वही था, एक संघ एक राज्य, दोनों स्तर पर काम थे। तो संघ समिति के जो अध्यक्ष थे वो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है। तो केंद्र का मतलब, ये संघ का मतलब एक ही है, आप सबको पता है। तो इसके जो अध्यक्ष थे हमारे जवाहरलाल नेहरू जी थे। दूसरा जो आता है हमारा प्रांत संविधान समिति। ठीक है, इसके हमारे अध्यक्ष थे वो थे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार पटेल। आप लैंग्वेज को थोड़ा एक बार देख लीजिएगा, कोई मिस्टेक होगा तो आप उसको एक बार मूव ऑन कर देना, उस पर कोई ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। नाम सिर्फ सबके वही है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि बाइलिंगुअल तुमको कुछ बता दूँ। जो कोई ऐसा क्वेश्चन आता है या कोई ऐसा वर्ड आता है, मैं उसको दोनों भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, इसमें कुछ समझाने का है नहीं। संघ मतलब सेंट्रल लेवल पर, केंद्र लेवल पर। ठीक है, प्रांत मतलब वही स्टेट लेवल, मैंने पहली वीडियो में बताया था। प्रांत का मतलब स्टेट है, स्टेट मतलब हमारी जो राज्य हैं, ये है राज्य भारत भी है, लेकिन ये जो उसकी बात हो रही है जो हमारे यूपी, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार है। ठीक है, ये उनकी बात चल रही है यहाँ पे। तो ये हमारे थे। एक हमारा मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक वर्ग के जो हमारी समिति थी उसके अध्यक्ष जो थे, मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति। मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति जो थी, इसके अध्यक्ष भी हमारे सरदार पटेल जी थे। कौन थे? सरदार पटेल थे। एक कई सारी समिति में आपको बताऊं, जो झंडा समिति थी उसके राजेंद्र प्रसाद थे। संचालन समिति थे
उसके अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद जी थे, ठीक है। तो ये काफ़ी समिति में बाद में कराऊंगा आपको, अभी जो मेन मैं उनको बता देता हूँ क्या क्या काम था। तो इन सभी समितियों के जो अध्यक्ष थे उन्हें एक काम दे दिया कि तुम्हें ये काम करना है, तुम्हें ये काम करना है, तुम्हें जो संघ लेवल पर जो कानून बनाने हैं, तुम्हारा काम पटेल जी, जवाहरलाल नेहरू का काम ये है तुम्हारा। पटेल जी को दे दिया कि अल्पसंख्यक जो व्यक्ति हैं इनके मूलाधिकारों का जो संरक्षण वगैरह करना है, इनका अधिकार के जो प्रावधान है वो तुम बनाओगे, ठीक है। प्रांत के लेवल पर जो भी प्रावधान बनाने हैं वो तुम बनाओगे। तो इनके हेड बना दिए, इनके अध्यक्ष बना दिए समिति के। तो ऐसी करके समिति के अध्यक्ष बने तो उनका रिजल्ट जल्दी आया। उन्होंने कानून बनाए जल्दी, इधर उधर से भी कुछ कई देशों के संविधान पढ़े, वहाँ से जो चीज़ मुख्य थी हमारी वो मुख्य ली। एक बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी आती है, समिति आती है, और वह समिति सोच कर देखना, जब भारत आज़ाद हुआ था कब 15 अगस्त 1947, उसके भी 14 दिन बाद आई थी वो, मतलब 31 अगस्त। अगर मैं बात करूं समिति की तो वो आई थी हमारी 4th जो थी प्रारूप समिति। ये 31 अगस्त को आई थी 1947 को। सोचने वाली बात यह है कि जैसे 8 या 7 समितियां थी, इन्होंने रिपोर्ट दी, इन सबने रिपोर्ट दी। अब इसको कंपाइल करना या कंबाइन करना, या अब बोल लीजिए एक तरफ एक जगह रखना, या इनका बिल्कुल कंबाइन करना ये सारी चीज़ों को, तो उसके लिए तो एक समिति चाहिए थी। मतलब आपने हर स्तर पर काम बांटा जाता तो उसको भी देख देख के लिए एक ना एक समिति चाहिए थी ना। तो उस समिति का गठन 14 दिन बाद हुआ था, जिसको प्रारूप समिति बोलते हैं, और जिसके हेड थे हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, डॉक्टर BR अंबेडकर जी। ये हमारे प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। इनका यही काम था, जैसे वहाँ से पर्चे आए 8-7, मतलब पर्चे बोल रहा हूँ मैं, तो मतलब इन्होंने कुछ कानून बना के आए। प्रारूप समिति जो हमारे संघ समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने काम कंप्लीट करा और लाके इन्होंने जो BR अंबेडकर जी ने सौंप दिया कि हमने जो ये कानून बनाए हैं, ये प्रावधान बनाए हैं हमारी समिति के, ये रे। BR अंबेडकर जी आए, डॉक्टर भीमराव सरदार पटेल जी आए, उन्होंने फिर आगे दिया कि हमारी समिति का काम ये रहा, आप इस पर इन्हें कंपाइल करिए और जो इनमें कुछ कमी है आप उनको अपने स्तर से देख लेना। तो जितनी भी समितियां थी उन्होंने सबने अपनी रिपोर्ट, सबने अपने कानून इनको ला के सौंप दिए। ये एक तरह से मुख्य समिति थी, एक तरह से मुख्य समिति थी कि जो उन समिति के सबसे ऊपर वो काम कर रही थी। प्रारूप समिति जो हमारी एक 7 सदस्य समिति थी। क्वेश्चन बनता है कि प्रारूप समिति जो है उसमें कितने सदस्य थे। एक तो अध्यक्ष हो गए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, प्लस 6 सदस्य और थे, ठीक है। तो काम क्या था इसका कि जितने भी हमारे कमेटी थी, समितियां थी, उनका कुल काम को एक जगह कंपाइल करना और इनको एक जगह बना के और ये दिखा देना कि यही भारतीय संविधान है, ये भारतीय संविधान की किताब है। ये काम था हमारा प्रारूप समिति का, या ड्राफ्ट कमेटी का। अध्यक्ष BR अंबेडकर, ये बात आपको ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। प्रारूप समिति से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। 21 फरवरी 1948, 21 फरवरी 1948 वो जो किताब बनाई प्रारूप समिति ने, ये जो तैयार करके दी, जिसको संविधान बोला, भारत का संविधान पुस्तक जो आप देखते हैं वही असली पुस्तक, उसको 21 फरवरी 1948 को जनता के सामने रखा है। 21 फरवरी कब? 21 फरवरी 1948 को। ये 8 महीने के लिए, ये हमारी BR अंबेडकर जी ने 8 महीने के लिए ये जनता के सामने पेश करी कि हमारे भारत का संविधान ये होगा, हम इसके आधार पर अपने राष्ट्र को चलाएंगे, इसमें अगर कोई कमी हो तो आप सुझाव दे सकते हैं, आप सजेस्ट कर सकते हैं, आप सजेशन दे सकते हैं। बोलते हैं ना कि ये तो हमारे उन नेताओं ने बनाना है संविधान, हमारे जनता क्या अफेयर। भाई जनता का पूरा रोल था इसमें। करीब 5 या 6 हजार सुझाव आए थे BR अंबेडकर जी के पास जनता के कि ये और जोड़ना चाहिए, इसमें इस चीज़ की कमी है, ये और जोड़ना चाहिए, जिसमें से 2-2.5 हजार जो हमारे प्रावधान थे, या बोल लीजिए आप
सजेशंस थे वो इसमें ऐड भी किए भारतीय मूल संविधान में, भीमराव अंबेडकर जी ने। आए कितने थे? 5-6 हजार ये आए थे जनता से। जनता ने बताया कि हमारे देश में ये और होना चाहिए, इस चीज़ का और प्रावधान होना चाहिए, जनता के लिए होना चाहिए, राज्य के लिए ये। तो ऐसे करके 5-6 हजार जो प्रस्ताव आए थे हमारे B.R. अम्बेडकर जी के पास, सजेशन आए थे, उसमें से 2,500-3 हजार सजेशन हमारे मूलाधिकार में जोड़े भी गए बाद में। ठीक है, अम्बेडकर जी के द्वारा ही फिर इसमें जोड़ दिए। अब इसको फिर आखिरी रूप देना था। तो आखिरी रूप ऐसे थोड़ी ना, फिर रीचेकिंग होती है। रीचेकिंग मतलब रीडिंग होती है कि इसको एक बार और, जैसे हमने इसमें कुछ ऐड करा है, एक बार और रीचेक करें इसे। वो 3 बार चेक हुई थी हमारी जो संविधान सभा की पुस्तक है ना, जिसे आप देखते हो, जो लिखी हुई होती है भारत का संविधान, उसके अगले पेज पे प्रस्तावना होती है, उसके अंदर अनुच्छेद होते हैं, सारे धाराएं होती हैं, सब कुछ लिखा होता है, जिसके आधार पर पूरा देश चलता है। अब तो उसको 3 बार फिर पढ़ा गया, उन्हें 3 बार पढ़ा गया। तो क्वेश्चन खास तो यहाँ से बनता नहीं है, अगर ज़्यादा डीप पूछता है तो ये पूछता है कब कब इसको पढ़ा गया है। ठीक है, तो पहली जो रीडिंग हुई थी उसकी 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 में हुई थी। 5 दिन चली थी। एक बार चेक हो गया, रीडिंग हो गई। दूसरी रीडिंग हुई थी फिर, और दूसरी रीडिंग बहुत लंबी चली। क्वेश्चन यहाँ से बना है एक बार यूपीएससी में कि भारतीय संविधान की जो पुस्तक है या संविधान है, इसको दोबारा मतलब रीड जो करा दूसरी बार, वो कब करा? तो 15 नवंबर 1948 से 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक, 17 अक्टूबर 1949 तक ये दूसरी बार उस किताब को पढ़ाया गया। ठीक है, सबसे बड़ा वाचन था ये, सबसे लंबे समय तक पढ़ा गया। और तीसरा 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक। अब एक मुख्य डेट अब आपको याद रखनी है, वो क्या है? वो है हमारी क्या? 26 नवंबर 1949। सबसे ताजा ही क्वेश्चन है यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 का ही, कि संविधान दिवस 17 की सेकंड शिफ्ट में कब मनाया जाता है? 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को तीसरा वाचन हुआ और आखिरी हुआ, और संविधान सभा ने इसे भारत के समक्ष, भारतीय जनता के समक्ष सौंप दिया और बोला कि यही हमारा मान सम्मान आदर्श और सब कुछ यही है। इसी को मद्देनजर रखते हुए या इसी की पूजा करते हुए हम इस देश को चलाएंगे। सब इसी की ही शपथ लेकर, प्राण प्रतिष्ठान लेकर इसी हम देश को आगे बढ़ाएंगे। और वही वो पुस्तक है जो 26 जनवरी 1949 को हमारी पूर्ण रूप से पूरी हो गई और जनता के समक्ष पेश हो गई। लेकिन क्वेश्चन एक और है, क्या 26 नवंबर 1949 को हमारा पूर्ण संविधान लागू हुआ? नहीं, पूर्ण लागू नहीं हुआ। ठीक है, उस दिन पूर्ण लागू नहीं हुआ था। उस दिन इसे हम बोल सकते हैं अंगीकृत किया। 26 नवंबर 1949 को हमने संविधान को अंगीकृत किया। क्वेश्चन बनता है कि हमने संविधान को अंगीकृत कब किया? 26 जनवरी 1949 को। इसी दिन हम क्या मनाते हैं? संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। और क्या हुआ था? ये तीसरा व आखिरी वाचन था, मतलब रीडिंग थी। फाइनल हो गया सब कुछ कि यही हमारा संविधान होगा, इसमें कोई कमी नहीं है, इसको आप लागू कर सकते हैं। इसमें 4 प्रावधान लागू हुए थे उस टाइम। पूर्ण संविधान लागू नहीं था, 4 प्रावधान लागू हुए थे। और 4 प्रावधान की अगर मैं बात करूं, पूर्ण तो हमारा 26 जनवरी को होगा, लेकिन उसमें 4 हुए थे। 4 प्रावधान लागू हुए थे। पहला क्या था? नागरिकता मतलब सिटीजनशिप। 4 में से पहला नागरिकता मतलब सिटीजनशिप। दूसरा था निर्वाचन। पहला नागरिकता,
दूसरा निर्वाचन, तीसरा अंतरिम संसद या अंतरिम संसद, और चौथा था संविधान के अस्थायी प्रावधान। ये 4 चीज़ें थी हमारी जो उस टाइम लागू हुई थी। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ से बना है, MPPSC में बना है ये क्वेश्चन, 2022 की बात कर रहा हूँ मैं। यही सेम कि 4 प्रावधान में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान जो हमारा 26 नवंबर 1949 को संविधान लागू हुआ था उसमें नहीं था, उसमें मौजूद नहीं था। ठीक है, फिर बात करते हैं हम इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट डेट, जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950, इसमें भी कुछ महत्वपूर्ण कार्य हुए। ठीक है, इसमें जो महत्वपूर्ण कार्य हुए उसमें पहला कार्य था क्या, संविधान सभा की आखिरी बैठक। संविधान सभा की आखिरी बैठक थी, और मैंने अभी पहले बोला, लास्ट वीडियो में बोला शायद, कि आखिरी वीडियो मतलब तब तक अध्यक्ष कौन, राजेंद्र प्रसाद थे, उसके बाद उनका पद खत्म। उसी दिन दूसरा जो काम हुआ, राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति बनाया गया उसी समय। तीसरा काम, जनगण मन को राष्ट्रीय गान स्वीकार किया। और लास्ट जो काम था वो था हमारा वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार किया। ये 4 काम हमारे 24 जनवरी 1950 को हुए। अब इसके बाद लास्ट बात और मुख्य बात जो आती है वो है, हो जा भाई, छब्बीस जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 पूर्ण संविधान लागू। जहां शब्द आएगा पूर्ण संविधान, मतलब जो हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की किताब थी, वो जो हमारी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन किताब में जितने लिखित शब्द थे, वो जितने उसमें धाराएं, अनुच्छेद, अनुसूचियां, भाग वाग थे, वो पूर्ण संविधान मतलब था जो 26 जनवरी 1949 को जो किताब लॉन्च हुई, उस किताब की बात हो रही है। किताब आज भी वही है, लेकिन उसमें एडिशन हुए हैं, संविधान संशोधन हुए हैं, 104-105 के करीब संशोधन हो चुके हैं। तो ये पूर्ण संविधान नहीं है। पूर्ण संविधान जो है वो हमारा जो 26 जनवरी 1949 को हमारी जो किताब लॉन्च हुई थी उसकी बात करते हैं। पूर्ण संविधान लागू, ये बात ठीक है। अब कुछ इसमें फैक्ट्स की बात कर लेते हैं, जो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इसमें फैक्ट्स में। जैसे हम लिखता हूं मूल संविधान, ठीक है। मूल संविधान में अनुच्छेद कितने हैं, भाग कितने हैं, अनुसूचियां कितनी हैं। ये मूल संविधान की बात कर रहा हूं। आज की जितनी भी अनुसूचियां, भाग, अनुच्छेद हैं, वो आप मुझे कमेंट करके बताओ कितने हैं। मैं मूल संविधान की बात कर रहा हूं। तो इसमें जो अनुच्छेद थे वो 395 थे, भाग 22 थे, और अनुसूचियां थी वो 8 थी। आज के टाइम में जो हैं वो आप मुझे बताएंगे,
लेकिन मूल संविधान में यही थे। इसके अलावा जो जुड़े हैं बाद में संविधान संशोधन हो के जुड़े हैं। ठीक है, कुछ और एक फैक्ट इसमें आते हैं, मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन उनके मैंने देखे हैं, कई बार देखे हैं, यूपीएसआई में देखे हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है कि संविधान को पढ़ने में जो खर्चा आया वो खर्चा कितना था? वो था हमारा लगभग 64 लाख। ये एग्जैक्ट डाटा नहीं है लेकिन बताते हैं कि 64 लाख के आसपास हमारा खर्चा आया था। समय कितना लगा था हमारा? तो 2 साल 11 महीने और 18 दिन। ठीक है, ये हमारा टाइम बना लगा संविधान को पढ़ने में। इसमें पूछते हैं महिलाएं कितनी थी संविधान सभा में, महिलाओं की संख्या कितनी थी? तो वो थी हमारी 15। संविधान सभा में जो महिलाओं की संख्या थी वो थी हमारी 15। इसमें बोलते हैं शस्त्र, मतलब जैसे मैं बोला हमारा कौन सा शस्त्र है? हमारा चौथा शस्त्र है, क्लास 4th है। तो इसमें कुल कितने शस्त्र हुए थे? 17 हुए थे हमारे 11। फिर इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से प्रांत से, कौन से स्टेट से, क्वेश्चन नंबर 5 हुआ है, कौन से प्रांत से मैक्सिमम सदस्य चुन के आए थे? ये आए थे हमारे कौन से प्रांत से आए थे? हमारा यूपी जो है, इसको क्या बोलते हैं? संयुक्त प्रांत बोलते थे पहले। आज भी इतने इसमें सबसे ज्यादा इसमें ही है, पहले से बोलबाला है भाई यूपी का, संयुक्त प्रांत। ठीक है, दूसरे नंबर पर आए थे हमारे बंगाल और तीसरे से आए थे हमारे बिहार से। ठीक है, क्रम के हिसाब से अगर पूछे तो सबसे ज्यादा हमारे यूपी से, फिर हमारे मद्रास आता है। यूपी, मद्रास और बिहार, यूपी, मद्रास और बिहार से आए थे। ठीक है, कितने आए थे हमारे यूपी से? 55। और पहले नंबर पे था, दूसरे पे था मद्रास। कितने आए थे हमारे? 49 सदस्य चुनकर आए थे। और बिहार से कितने आए थे हमारे? बिहार से आए थे हमारे सदस्य चुनकर 36। ठीक है, फिर बात आती है, ये तो थे हमारे प्रांत बोलते हैं ना, जो 296 सीट पर चुनाव लड़े थे, और जो 93 सीटों पर लड़े थे वो राज्य रजवाड़े थे। ठीक है, राज्य रजवाड़े मतलब देसी रियासतें थी। तो रियासत से, देसी रियासत सबसे ज्यादा आए थे हमारे त्रावणकोर से। त्रावणकोर थे हमारे सबसे ज्यादा थे। और मैसूर को बताते हैं कि मैसूर के लगभग इतने ही थे जितने त्रावणकोर के थे। ठीक है, एग्जैक्ट डाटा भी इसका पता नहीं है, लेकिन ये है एक 6-7 का आंकड़ा है इसमें, 6 एक में 7, कभी कभी किसी में मैसूर में 7 लिख देते हैं, इसमें 6 लिख देते हैं। ठीक है, तो आप त्रावणकोर और मैसूर 7 और 6 ऐसे कर लीजिए। ठीक है, बाकी अगर ज्यादा डीप होता है तो क्वेश्चन पूछता है, वरना यहां से नहीं पूछता है। अब एक क्वेश्चन मैं पूछता हूं, एक क्वेश्चन मैं ये पूछता हूं कि यार हमारा जो संविधान है वो बन के लागू हो, मतलब पूर्ण रूप से जो बन गया था वो 26 नवंबर 1949 को बन गया था। ठीक है, तो यार उस दिन लागू करने में क्या दिक्कत थी भाई? लागू करने में उस दिन क्या दिक्कत थी? 26 जनवरी 1949 को जब हमारा संविधान लागू हो गया था, तो वो उस दिन लागू क्यों नहीं हुआ? पूर्ण रूप से लागू नहीं हुआ। अब इसका मतलब ये नहीं, काम चल रहा था, उसमें काम कंप्लीट था, लेकिन लागू खुद नहीं किया था। क्यों बता सकता है? अगर पता हो तो आप कमेंट में आंसर कर देना, मैं बताता हूं उस दिन क्यों लागू नहीं हुआ था। 26 जनवरी को क्यों हुआ था? 26 जनवरी को स्पेशल मानते हैं ना, तो पहली वीडियो मैंने बताया था, या शायद दूसरी में, कि 26 जनवरी 1930 को ही, उससे पहले तो कांग्रेस की मांग ही नहीं थी संविधान सभा का निर्माण करने का, संविधान बनाने की। ठीक है, तो उस दिन पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग उठी थी, पूर्ण स्वराज की मांग। तो इसी को सम्मान देते हुए, इसी बात को मद्देनजर रखते हुए हमारा जो संविधान है उसको भी 26 जनवरी 1950 को ही पूर्ण रूप से लागू किया। ये डिले इसलिए नहीं हुआ कि 2 महीने कुछ काम चला होगा इस पर, 26 नवंबर को हो सकता था, नहीं, ये उसको सम्मान देने के लिए, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने
26 जनवरी को ही पूर्ण स्वराज की मांग की थी। ठीक है, पूर्ण स्वराज का मतलब आप समझ गए, वही अपनी संविधान अपने आप बनाना है। ठीक है, तो ये बातें थी। अब मैं, टाइम है तो एक बार आपको रिकैप करा दूं सारी चीज़ें जो भी आपने पढ़ा है 4 क्लास में। हमने क्या पढ़ा है, हमने 3-4 चीज़ें पढ़ी हैं, मैं आपको अभी बता देता हूँ थोड़ी देर में, कि अभी को पता लग जाएगा कि चीज़ें किस तरह से आपको नोट करनी है, रिवाइज करनी है। रिवाइज करने का सबसे बड़ा मुद्दा है कि या तो वीडियो 2 बार देखो, 3 बार देखो, नहीं, पहली बात सबसे पहले आप शॉर्ट नोट्स बनाओ। शॉर्ट नोट्स जो मैंने स्टोरी बेस बताई है, फैक्ट इसमें भी है, क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं और बने हैं, सारी चीज़ें मैंने फैक्चुअल बताई हैं, लेकिन इसमें भी आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, जैसे मैंने पहली स्लाइड्स पर आपको दिखाया था। इस तरह से आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, ऐसे 1939 को ये हुआ, अगस्त 1940 को आया, ये असफल रहा, व्यक्तिगत सत्याग्रह विनोबा भावे पहले जो व्यक्तिगत सत्याग्रह करने वाले लोग थे उनमें थे, जवाहरलाल नेहरू थे। क्रिप्स मिशन आया, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, और फिर ऑपरेशन जीरो वार चलाया अंग्रेजों ने, फिर वेवेल प्लान आया, उसके बाद कैबिनेट मिशन आया भारत। तो ये शॉर्ट नोट्स के रूप में आप इनको ऐसे लिख सकते हो। एक स्टोरी बेस तो मैं आपको समझाने के लिए करता हूँ, लेकिन एक शॉर्ट नोट्स आप अपने तरीके से आप इसको बनाने चाहिए। ठीक है, फिर ऐसे जो 389 हमारी टोटल सीटें थी, तो इस तरीके से आपको कुछ ना कुछ चीज़ें अपने आप से रिलेट करनी चाहिए, और आपको अब तक ये नोट्स बनाने की प्रक्रिया आपको आ जानी चाहिए थी, अगर आप एक सीरियस कैंडिडेट हैं तो। पॉलिटी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी वगैरह सबकी जिम्मेदारी है, सबको ऐसे ही स्टोरी बेस पढ़ाऊँगा, और फैक्चुअल चीज़ें बाद में लिखवा दूंगा या साथ के साथ भी चल रही हैं, इससे ज़्यादा फैक्ट कोई होता नहीं है। अगर मैं बात करूँ पिछले 3-4 पेपर की, वनडे एग्जाम की, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, CPO, CGL, CHSL, तो जो 4 वीडियो आई हैं, इनसे जो क्वेश्चन बने हैं मैं उनसे बता देता हूँ कहाँ से क्वेश्चन बने हैं। सबसे पहले जो मैंने स्टार्टिंग की थी, देखो वहाँ से तो क्वेश्चन बनने की कोई संभावना वनडे एग्जाम UPSI तक तो कोई है नहीं। जो मैंने पहली वीडियो थी वो, कि संविधान क्या है, संविधान क्या है और क्यों है। ठीक है, संविधान, उससे तो ऐसा कोई क्वेश्चन आते नहीं है, उससे ज़्यादा तो रिटर्न एग्जाम में आते हैं, जो मेंस होते हैं उसमें वहाँ से सवाल बनते हैं। ठीक है, तो उसकी लिखने की कला वहाँ से आनी चाहिए। जो वनडे एग्जाम में जो सवाल बनते हैं वो सबसे पहले बनते हैं जो मैंने सत्याग्रह कराए हैं, या जो 1939 के बाद की जितनी भी घटनाएं मैंने बताई हैं, 1939 द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की जितनी भी घटनाएं बताई, वहाँ से सवाल आए हैं। जैसे जो सवाल बने हैं, व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने शुरू किया, कब शुरू करा, अगस्त ऑफर, ये क्वेश्चन हिस्ट्री में और पॉलिटी में दोनों में पूछा जाता है, उसकी डेट पूछी जाती है। ठीक है, सफल असफल पूछा जाता है। व्यक्तिगत सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ। आज तक जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं साल में, अगर 5 परीक्षाएं हुई, कम से कम 4 में ये पूछा गया भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ, कौन सी डेट को या कौन से सन में हुआ, तो इसकी डेट याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद जो ऑपरेशन जीरो वार है, ये किस तारीख को हुआ था, या व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने शुरू किया, पहले सदस्य कौन थे, विनोबा भावे थे, दूसरे जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, इस तरीके से ये करना है। फिर क्रिप्स मिशन से पूछते हैं कब लागू हुआ, कब भारत आया, क्या काम था, किस लिए आया, तो 1942 में आया, ये भी असफल हुआ। ठीक है, ये क्वेश्चन बनते हैं। फिर भारत छोड़ो का हो गया, हमारा ऑपरेशन जीरो वार हो गया। फिर वेविल योजना या वेविल प्लान बोलते हैं, ये कब आया भारत, ये सफल रहा या असफल रहा। फिर क्वेश्चन आता है जो कि ये जो हमारे संविधान सभा का जो गठन था, निर्माण था, यहाँ से वोटिंग से आते हैं, कितनी सीटें पे थी, कितने पे प्रांत की हाथ में कितनी सीटें थीं, रियासतों के पास, देशी रियासतों के पास कितनी सीटें थीं। ठीक है, पहली संविधान सभा में कितने सदस्य शामिल थे, 211 थे। सिग्नेचर लास्ट में किसने करे, 284 सदस्यों ने करे। महिलाओं की संख्या कितनी थी संविधान सभा में, 15 थी। ये सभी क्वेश्चन बनते हैं। फिर और क्वेश्चन बनते हैं जैसे समितियों से, इसके अध्यक्ष, प्रारूप समिति में कितने सदस्य हैं, 7। फिर दूसरा क्वेश्चन बनता है इसमें कि अध्यक्ष के साथ अन्य कितने सदस्य हैं प्रारूप समिति में, 6। ये क्वेश्चन बनता है। और झंडा समिति से अध्यक्ष कौन है, उपाध्यक्ष कौन है, प्रारूप समिति के हो गए मैंने बताया आपको। और ये प्रांत संविधान सभा के सदस्य कौन है, अध्यक्ष कौन है, और बाकी ये जो जितनी भी समितियां हैं इनके अध्यक्ष पूछते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर बात करते हैं संविधान सभा के जो पहली बैठक हुई थी, दूसरी बैठक हुई थी, तीसरी बैठक हुई थी, इनकी डेट से, सन, इनके अध्यक्ष से। फिर जो तीसरी जो संविधान सभा की बैठक हुई थी उससे पूछते हैं कि उद्देश्य प्रस्ताव कौन सी संविधान सभा में प्रस्तुत हुआ या रखा गया। एक क्वेश्चन दूसरा कि किसने रखा है,
जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी या BR अम्बेडकर किसने रखा है? तो जवाहरलाल नेहरू ने रखा है। ठीक है, फिर क्वेश्चन बना है कि भाई क्वेश्चन बता रहा हूँ किस किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं हमारे, कि हमारे जो संविधान है वो पूर्ण रूप से कब तैयार हो गया था? तैयार 26 नवंबर 1949 को हो गया था, लेकिन पूर्ण रूप से लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1949 को हुआ। हाल ही में मैंने बताया यूपी पुलिस कांस्टेबल में एक क्वेश्चन आया है कि संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो लोगों को लगता है 26 जनवरी 1950, नहीं, 26 नवंबर 1949 को मनाया जाता है। ये क्वेश्चन मैंने कई बार देखा है कि जनगण मन को राष्ट्रीय जो इसके रूप में अपनाया गया, आवाज़ आई थिंक क्लियर आ रही होगी, और वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में कब स्वीकार किया गया? ठीक है, ये सभी क्वेश्चन वनडे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप एक बार ध्यान रखेंगे। ठीक है, और इसमें एक चीज़ और बची थी आपकी अभी कि मूल संविधान से पूछते हैं अनुच्छेद कितने थे? अनुच्छेद 395 है, भाग 22 है। अब कितने आप मुझे कमेंट में बताएंगे? ठीक है, अनुसूची कितनी है? अनुसूची 8 है। अब कितनी है वो आपको बताना है कितनी है। ठीक है, और कितना टाइम लगा, टाइम से भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, एक क्वेश्चन आया था अभी यूपी पुलिस में भी, वो अब नेक्स्ट वीडियो में आएगा, लेकिन बता देता हूं कि जो लिखने का काम किया था, भारतीय संविधान की जो पुस्तक है या लेख है वो किसका है? ठीक है, एक आया था उसकी चित्रकारी से क्वेश्चन आया था इस बार यूपी कांस्टेबल से कि उसके चित्रकार कौन थे? ठीक है, नंदलाल बोस थे। लिखा कितने था? नारायण जादा ने लिखा था। ये सभी क्वेश्चन बने हैं अभी हाल ही में, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में भी क्वेश्चन था। ठीक है, फिर क्वेश्चन आता है प्रस्तावना को लेके, प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं है, या है तो फिर कौन से केस में हमने इसको स्वीकार किया कि भारतीय जो ये प्रस्तावना है भारत संविधान का भाग है या नहीं है, ये इसका अंग है या नहीं है। तो ये सब चीज़ हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इसको मैंने इसलिए रिकैप कराया है कि आपको वो बताया कि किस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं इससे। ठीक है, वो क्वेश्चन बने भी हैं पॉलिटी से, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं संविधान सभा से, पॉलिटी की बात करूँ, फिर बनते हैं मौलिक अधिकार से 2, तीसरा फिर बनते हैं राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति से 3, और जो लास्ट बनते हैं वो बनते हैं हमारे जो संवैधानिक निकाय हैं। ठीक है, कैग है, AGI है, UPSC है, इलेक्शन कमीशन है। ठीक है, इनसे लेके बनते हैं क्वेश्चन। तो मैं आपको आधार बताता रहूँगा और इस तरीके से आपको तैयारी करनी है वो बताता रहूँगा। और लास्ट जब हमारे एक ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा, जैसे संविधान सभा या संविधान का निर्माण तक हम पूरा कर लेंगे इसको, तो इसके बाद हम एक पूरी क्वेश्चंस की वो लाएंगे वीडियो, जिसमें इन सभी वीडियो से क्वेश्चन होंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे, उससे पहले सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, कोई आपका डाउट हो वो क्लियर हो जाएगा, उसके बाद सब क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं उसके हिसाब से हम उनको सेट करेंगे और उस वीडियो में हम उनको क्वेश्चन को सभी को कर रहे होंगे। तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा फिर कि अब कोई परीक्षा में आया हो और आपसे ना हुआ हो पॉलिटी का। तो ठीक है, वो मेन वीडियो होगी और वो निचोड़ होगा। अगर किसी ने 4 वीडियो नहीं देखी तो अगर किसी क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं तो उस वीडियो से भी क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकता है, लेकिन कंसेप्ट की बात आए और अगर हिस्ट्री की मतलब स्टोरी की बात आए तो वो इन वीडियो को जरूर देखना होगा ही होगा। मुझे लगता है अपने कोई क्वेश्चन ऐसा रिटर्न नहीं होगा इसमें, डेट याद होगी, नहीं होगी तो कम से कम आधी तो होगी, इतनी उम्मीद मैं करता हूँ। और इसी हिसाब से मैंने पढ़ाया है कि ज़्यादा रटना ना पड़े, आपको समझ यहीं की यहीं आ जाए क्लास में। और जब इसकी क्वेश्चन सीरीज चलेगी उसमें आपको सारी चीज़ें रिकैप हो जाएंगी और रिफ्रेश हो जाएंगी। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको। सभी का धन्यवाद। शेयर कर देना और चैनल को भाई सब्सक्राइब कर देना अगर आपको लगता है ठीक है तो लाइक और शेयर कर देना, कमेंट में बता देना कैसा चल रहा है सब कुछ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।